Hello everyone. I hope all of you are safe and sound and having a wonderful time. Namaste India. Welcome back to my channel. So here I am with yet another new vlog for all of you. तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरा जो ये आज का व्लॉग है ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है अगर आप अमेरिका में नए हैं या फिर आप अभी यूएसए मूव करने वाले हैं या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर या रिलेटिव या फिर कोई क्लोज फ्रेंड यहाँ पर रहते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत टाइम से अमेरिका में रहते हैं लेकिन उनको भी शायद ये बात नहीं मालूम होगी। तो मेरा जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है हेल्थ केयर का और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज। तो यहाँ पर जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इंश्योरेंस से कवर्ड होता है। यहाँ सारी हेल्थ केयर की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हेल्थ जो हमारे मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं उनसे कवर्ड होती हैं, उन्हीं के थ्रू काम करती हैं। बहुत सारे डिफरेंट तरीके के मेडिकल इंश्योरेंसेस होते हैं, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट प्लान्स होते हैं, उन्हीं के थ्रू यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम रन करता है। बिना हेल्थ इंश्योरेंस के यहाँ पर ट्रीटमेंट कराना इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो हर इंसान का यहाँ पर मेडिकल इंश्योरेंस होता है। अगर कोई विज़िट भी करते हैं ना यहाँ पर वर्क जो करते हैं वो तो हैं ही, और यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनके तो होते ही हैं मेडिकल इंश्योरेंस, लेकिन जो ट्रैवल वीज़ा पर भी यहाँ पर आते हैं ना वो भी अपना मेडिकल इंश्योरेंस लेके आते हैं। और उसका रीज़न यही है कि बिना ट्रीटमेंट बिना आपके इंश्योरेंस के, मेडिकल इंश्योरेंस के यहाँ पर ट्रीटमेंट लेना ईजी नहीं है। तो और यहाँ जो मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं यहाँ पर उनका एक प्रॉपर सिस्टम होता है और एनुअल डिडक्टिबल होता है आपका। जैसे जब भी आप कोई डॉक्टर विजिट करते हो और या फिर कोई ट्रीटमेंट लेते हो या अगर जब आप डॉक्टर के पास जाते हो कोई मेडिसिन वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये सारा कुछ इंश्योरेंस के थ्रू होता है। और इंश्योरेंस का डिडक्टिबल होता है, एनुअल डिडक्टिबल होता है, और वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बीच में आपको पूरा करना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो मेडिकल इंश्योरेंस है उसका जो एनुअल डिडक्टिबल है वो $4000 है। तो हम कोई भी ट्रीटमेंट हमको लेना है, डॉक्टर के पास जाना है या कोई मेडिसिन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं प्रॉपर, तो उसके लिए हमें पहले अपनी पॉकेट से $4000 देना होता है पूरी फैमिली का मिला के। जैसे हम हस्बैंड वाइफ हैं और 2 हमारे बच्चे हैं, तो चारों लोगों का मिला के हमें, और ये जो टाइम पीरियड है ये दिसंबर टू दिसंबर है, तो दिसंबर टू दिसंबर हमें $4000 पहले अपनी पॉकेट से देने होंगे। उसके बाद जो भी खर्चा होगा हमारा, कोई डॉक्टर विजिट का हो या फिर किसी भी तरह के ट्रीटमेंट का हो या मेडिसिन का हो, तो वो मेडिकल इंश्योरेंस से कवर्ड होता है। तो कुछ इस तरह का सिस्टम है, इसी तरह के मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं यहाँ पे, इसी तरह से चलता है। तो जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको तो मालूम ही होगा, जो नहीं रहते हैं यहाँ पे, जो आउट ऑफ यूएसए रहते हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि इस तरह से काम करता है। तो और देखिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो एक तो यहाँ पर होता है कि आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस अनएक्सपेक्टेड होती हैं जो सरप्राइजिंगली बस हो जाती हैं। जैसे सडनली आपकी तबीयत ख़राब हो गई, आपकी या फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब हो गई, तो उस सिचुएशन में आप डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का वेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे इतना ईजिली, इतना जल्दी से नहीं मिलते हैं। जैसे अभी अगर आज के आज आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो शायद नहीं मिलेगा, वो बहुत रेयर केसेस होते हैं कि आज या कल का अपॉइंटमेंट आपको मिल जाए। अदरवाइज़ 1-2 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिलता है, कई बार हफ्ते का बाद का अपॉइंटमेंट मिलता है, ऐसा भी होता है। तो अब अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है कि अभी आपको इमरजेंसी, एकदम से मरने जीने वाला सवाल जब आपका ऐसा हो जाता है, ऐसी कोई सिचुएशन है, तो ऑब्वियसली उसके लिए तो आप डॉक्टर का वेट नहीं कर सकते हो। तो उस सिचुएशन में तो आप इमरजेंसी में जाते हो, जो इमरजेंसी केयर होती है यहाँ की। तो और एक होता है जो एक ऐसी सिचुएशन भी होती है जिसके लिए आप डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का वेट नहीं कर सकते हो, लेकिन इतनी भी ज़्यादा सीरियस नहीं है आपकी सिचुएशन कि आपको इमरजेंसी में जाना पड़े। उसके लिए एक और यहाँ पर ऑप्शन होता है जिसको हम अर्जेंट केयर बोलते हैं। तो और अर्जेंट केयर वाला मैं आपको एक एक्सपीरियंस जो मेरा हुआ है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी अभी।
तो अभी रिसेंटली दिसंबर लास्ट वीक में क्रिसमस के आसपास मुझे एक एलर्जिक रिएक्शन हुआ था। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था। मुझे इस तरह की प्रॉब्लम पहले कभी भी नहीं हुई लाइफ में, ना जब मैं इंडिया में थी वहाँ पर भी नहीं, और यहाँ यूएसए आने के बाद भी मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे एक एलर्जिक रिएक्शन हुआ मेरी बॉडी में, मेरी पूरी बॉडी पर रैशेज़ हो गए सडनली, और स्वेलिंग आ गई थी मेरी बॉडी पर। तो अब क्योंकि मैं फार्मेसी में काम करती हूँ, मुझे मालूम है, तो मैं वहाँ पर गई। मैंने वहाँ पर फार्मासिस्ट को कंसल्ट किया कंसल्टेशन विंडो पर, और उन्होंने मुझे मैंने पूरा सिचुएशन अपना एक्सप्लेन किया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या रीज़न हो सकता है। तो उन्होंने सारा कुछ मेरा देखते हुए उन्होंने मुझे एक ओवर द काउंटर एलर्जी की मेडिसिन उन्होंने मुझे सजेस्ट की, और उन्होंने मुझे बोला कि आप ये मेडिसिन 2 से 3 दिन लो, और सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, ठीक हो जाएगा। और अगर ठीक नहीं होता है तो फिर आपको दूसरी मेडिसिन हम रेकमेंड कर देंगे, या फिर आप अपने जनरल फिजिशियन के पास जा सकते हो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो वो मैंने मेडिसिन 2 दिन तक मैंने ट्राई किया। लेकिन मेरे साथ क्या हो रहा था ना, जैसे मैं वो मेडिसिन लेती थी तो 4 से 6 घंटे जब तक दवाई का असर रहता था तो मेरे सिम्टम्स डिसअपियर हो जाते थे धीरे धीरे। लेकिन 4-6 घंटे बाद वापस से मेरे सिम्टम्स आ जाते थे। मेरे साथ 2 दिन तक ऐसे ही हो रहा था। तो जब थर्ड डे था, तो अब मेरे छोटे बच्चे हैं 2, और ऐसी सिचुएशन पहले कभी उन्होंने देखी नहीं मेरे साथ कभी ऐसे नहीं हुआ था, टचवुड। तो बच्चे भी घबरा रहे थे, बच्चे डर रहे थे मुझे देख के। और फिर हस्बैंड भी बोले थर्ड डे को कि अभी तुम्हारा ना, क्योंकि मेरी बॉडी उनको मालूम है, घर में सबको मालूम है कि मेरी बॉडी थोड़ी सेंसिटिव है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो अब मैंने डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए मैंने ट्राई किया, तो लेकिन वो यहाँ पर जो दिसंबर टू जनवरी फर्स्ट वीक वाला टाइम होता है ना, उस टाइम पर यहाँ पर छुट्टियाँ होती हैं, विंटर वेकेशन होते हैं यहाँ पे, विंटर ब्रेक होता है, तो सब कुछ बंद रहता है। डॉक्टर वगैरह जो होते हैं ना, क्लिनिक, वो सब बंद रहते हैं यहाँ पे। तो उस सिचुएशन में आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप हॉस्पिटल जाओ, डायरेक्ट इमरजेंसी में दिखाओ, या फिर आप अर्जेंट केयर जाओ, ऐसा कुछ होता है। तो फिर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट तो मिलना ही नहीं था, तो मैंने अर्जेंट केयर जो होता है, मैं अर्जेंट केयर में गई वहाँ पे। तो पहले तो यहाँ पर पेपर वर्क होता है बहुत ज़्यादा, अगर आपको नहीं मालूम है तो हर चीज़ में यहाँ पर पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं गई वहाँ पे, 10 से 15 मिनट मैंने जो भी पेपर वर्क था वो मैंने सब, अपना पर्सनल डिटेल्स, बहुत सारे फॉर्म्स उन्होंने फिल करवाए, इंश्योरेंस की डिटेल्स वो सब दी मैंने उनको। उसके बाद मैंने कम से कम 40 मिनट्स मैंने वेट किया, 40 मिनट्स से ज़्यादा ही मैंने वेट किया होगा वहाँ पर। मैंने और मेरे हस्बैंड ने वेट किया। उसके बाद इतने लंबे वेट के बाद एक डॉक्टर आए मुझे देखने, और उसके बाद उन्होंने मुझसे 5 से 7 मिनट सारा उन्होंने मुझसे बात की होगी। और जो चीज़ें मैं एज्यूम कर रही थी, और जब मैंने फार्मासिस्ट से कंसल्ट किया फार्मेसी में, फार्मासिस्ट ने और मैंने, हमने मिलके जो चीज़ें एज्यूम की थी, जो चीज़ें हमने सोचा था कि शायद ये हो सकता है, ये हो सकता है, वही सारी बातें मुझे अर्जेंट केयर में डॉक्टर ने बताई कि ये हो सकता है, आपकी बॉडी सेंसिटिव है, ये फूड एलर्जी हो सकती है, इस तरह से। और मैंने अभी आपको बताया ना कि मैंने फार्मासिस्ट से कंसल्ट किया था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि अगर ये मेडिसिन काम नहीं करेगी तो हम दूसरी मेडिसिन आपको रेकमेंड कर सकते हैं। तो वो सेम मेडिसिन मुझे अर्जेंट केयर में जो डॉक्टर ने मुझसे बात की, डॉक्टर ने भी मुझे सेम मेडिसिन रेकमेंड की। जो मेडिसिन मैंने पहले ही ले ली थी, उसी की हायर डोज जो फार्मासिस्ट ने मुझे पहले ही बता दी थी, तो वही सेम मेडिसिन मुझे वहाँ पे डॉक्टर ने बताई कि ये आप फार्मेसी में जाके ओवर द काउंटर मेडिसिन है और आप ये ले लो। तो आप ये सोचो कि 40 मिनट्स प्लस तो मैंने वहाँ पे पहले वेट किया है। उसके बाद 5 से 7 मिनट की मेरी सारी टोटल विजिट थी वो। और अभी मेरा उसका बिल आया है, उस विजिट का, उस अर्जेंट केयर की विजिट का मेरा बिल आया है $400, जो कि शायद मैं अवॉइड कर सकती थी, क्योंकि मुझे मालूम भी है, मैं फार्मेसी में काम करती हूँ, तो मुझे मालूम भी है, और मुझे फार्मासिस्ट ने भी बता दिया था पहले, बट क्योंकि घर में सब बोलने लगे तो मुझे भी लगा कि तो ज़्यादा सीरियस ना हो जाए, मैं दिखा ही लेती हूँ।
एंड आई एंडेड अप पेइंग $400। अभी पे नहीं किया है, पे करना है मुझे, और वो मुझे अपनी पॉकेट से पे करना है। उसके लिए इंश्योरेंस कवर नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो दिसंबर 2023 का डिडक्टिबल था ना, जो एनुअल डिडक्टिबल होता है इंश्योरेंस का, वो मीट नहीं हुआ था हमारा, क्योंकि टचवुड ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं। बच्चों के लिए हमने दिखाया 2-4 बार डॉक्टर को, तो इतना पैसा पे नहीं किया था हमने, $4,000 हमारा नहीं पहुंचा था। तो मुझे वो $400 अभी देने हैं। और ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताया कि 5 से 7 मिनट हार्डली डॉक्टर ने देखा होगा, तो ये सारी सिचुएशन आप अवॉइड कर सकते हो। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका में अगर आप यहाँ पे रहते हो तो आपको मालूम ही होगा कि या तो आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हो, या फिर आप इमरजेंसी में जा सकते हो, या फिर अर्जेंट केयर में जा सकते हो। ये बेसिक चीज़ें सबको मालूम होती हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम होगा कि एक चौथा ऑप्शन भी होता है यहाँ पर यूएसए में। अगर आप रहते हो, और अगर आप रहते भी नहीं हो ना, आप यहाँ पर विजिट कर रहे हो ट्रैवल वीज़ा पर भी, आप आपके पेरेंट्स हैं जो यहाँ पर विजिट कर रहे हैं आपको ट्रैवल वीज़ा पर, विजिटर वीज़ा पर, या फिर आपके कोई सिबलिंग हैं या कोई रिलेटिव हैं जो यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी, अपने लिए भी और उनके लिए भी अगर ज़रूरत हो तो आप फार्मेसी में जाकर कंसल्टेशन विंडो पर फार्मासिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, जो चीज़ें फार्मासिस्ट आपको बताएंगे वैसी ही चीज़ें आपको, वैसी ही सर्विस आपको अर्जेंट केयर में जाके मिलती है। क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर ने मुझे वही बताया कि या ये आप मेडिसिन ले लो, 2-3 दिन आप ट्राई करो, और अगर नहीं होता है तो अपने जो भी आपके जनरल फिजिशियन हैं उनको जाके आप दिखाओ, फिर आपके टेस्ट वगैरह वो बताएंगे और फिर आगे देखेंगे। तो ये सारा चीज़ होता है, और सेम चीज़ें ही आपको फार्मासिस्ट बताते हैं। यहाँ पर जो फार्मासिस्ट होते हैं ना, वो वेल क्वालिफाइड होते हैं, और वो डॉक्टर के इक्विवेलेंट ही पढ़ाई होती है उनकी। वो उतनी ही बहुत सालों तक पढ़ाई करके फार्मासिस्ट बनते हैं, और उनको ट्रस्ट मी, उनको डॉक्टर से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज होती है मेडिसिन की, क्योंकि उनका काम ही यही है, सुबह से शाम तक दवाइयों पे ही काम करते हैं वो लोग। तो उनको बहुत नॉलेज होती है दवाइयों की। तो आप अर्जेंट केयर के अलावा, अर्जेंट केयर को अवॉइड करके आप वहाँ पर जा सकते हो। देखिए, डिसीज़न तो आपका अपना ही है, लेकिन मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था अर्जेंट केयर का। बहुत बार बच्चों के लिए हम गए हैं, क्योंकि इतने सालों से रह रहे हैं तो कई बार बच्चों के लिए जाना पड़ा है, लेकिन अपने लिए मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी यहाँ पे। मैंने बहुत लोगों से सुनी थी ऐसी चीज़ें कि अर्जेंट केयर में किस तरह से वो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर। तो आप ये जो 4th ऑप्शन है ना, ये वाला आप ट्राई कर सकते हो, अगर गॉड फॉरबिड आपको कभी ज़रूरत पड़े। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो ये चौथा ऑप्शन भी आप कंसिडर कर सकते हो, और ये आपका राइट होता है। यहाँ पर आपको वो मना नहीं कर सकते, मना नहीं करते हैं, और कर भी नहीं सकते हैं वो आपको मना। उनको आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, ऐसा लॉ है यहाँ पर मेडिकल का। तो आप ये कंसिडर कर सकते हो। एंड इतना सारा पैसा जो हमें देना पड़ता है ना, अगर आपका डिडक्टिबल मीट नहीं हुआ है तो आपको आउट ऑफ पॉकेट देना पड़ता है, और वो बहुत ज़्यादा होता है। बिना इंश्योरेंस कवरेज के यहाँ पर बहुत सारा पैसा आपके ट्रीटमेंट पर खर्च होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मेरी 5 से 7 मिनट की डॉक्टर विजिट के लिए, कोई मेडिसिन इन्वॉल्व नहीं है उसमें, कोई टेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेडिसिन तो मैंने ओवर द काउंटर जो उन्होंने बताई थी वो मैंने अपना पैसा देके ओवर द काउंटर ली है। ये सिर्फ उन्होंने जो 5 से 7 मिनट मुझसे बात की ना डॉक्टर ने, ये सिर्फ उसका बिल है $400 का। तो आप ये अवॉइड कर सकते हो, आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आपकी सिचुएशन बहुत सीरियस नहीं है, बहुत सीरियस होगा तो अर्जेंट केयर नहीं, आपको इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। और अगर ऐसा कुछ है आपका तो आप वहाँ पर जा सकते हो, फार्मेसी में जाके आप कंसल्टेशन ले सकते हो। तो चलिए, मुझे यही शेयर करना था आज के वीडियो में। आई होप मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, को थोड़ा हेल्पफुल हुआ होगा। और अगर आप यहाँ पर रहते हैं, या अगर आप यहाँ नहीं भी रहते हैं, आप इंडिया में रहते हैं, तो भी आप, कोई हैं जो आपके यहाँ पर रहते हैं, कोई फैमिली मेम्बर, कोई रिलेटिव, या फिर कोई क्लोज फ्रेंड हैं, तो हो सकता है उनको ना मालूम हो ये बात, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम थी जब तक मैं फार्मेसी में काम नहीं करती थी। तो मुझे भी नहीं मालूम था, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी नहीं मालूम था। हम लोगों को भी यही मालूम था, या तो डॉक्टर ज़रूरत पड़ेगी तो या तो अपॉइंटमेंट से जाएंगे डॉक्टर को दिखाने, या फिर अर्जेंट केयर या इमरजेंसी। ये चौथा ऑप्शन मुझे भी नहीं मालूम था।
क्योंकि चीज़ें एक्सपीरियंस से ही आती हैं। अभी मैं वहाँ पे काम करती हूँ, सारे लॉज मैंने पढ़े हैं, सारी मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें मैंने पढ़ी हैं और अब मैं प्रैक्टिकली काम भी करती हूँ यहाँ पर। और अब मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया है, तो मुझे मालूम है कि ये एक फोर्थ ऑप्शन भी हमारे पास होता है, जिसको यूज़ करके हम बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। जैसे अगर मैंने फिर से डॉक्टर को कंसल्ट ना करके, अर्जेंट केयर ना जाके, अगर मैंने फार्मासिस्ट से ही कंसल्ट किया होता फार्मेसी में, तो मैं अपने $400 बचा सकती थी। तो हाँ, ये वाला फोर्थ ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए, आज के व्लॉग में बस इतना ही। आई होप मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक आप अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रखिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते इंडिया, स्टे ट्यून्ड।